नाम होवे उसका। जिसको जय श्री राम बोलने में शर्म आती है, वो अपने आप को सनातन धर्मावलंबी न कहे, सनातनी न कहे। और हमारे तीर्थों में, हमारे धर्मस्थलों में जाकर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र ना करे। ऐसे लोग दूर ही रहे तो अच्छा है। और राम नाम की जड़ को ये क्या मिटाएंगे? कितने आए और चले गए राम नाम की जड़ को मिटाने वाले, हिला तो नहीं पाए। हम बड़ी प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया। इसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, जितना गाएं उतना कम है। भारतवर्ष की महिमा, भारत माता की महिमा जितनी गाएं उतना कम है। इसीलिए तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, यह भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। ऐसी भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। अरे राम नाम की जड़ को हिलाने मिटाने वाले खुद हिल गए और खुद मिट गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं राम नाम की जड़ दुनिया से मिटा दूंगा। भगवान ने कहा तू राम नाम की जड़ दुनिया से क्या मिटाएगा, मैं तेरे घर में राम नाम का बीज बोता हूं, मिटाना तो दूर हिला के दिखा दे। और हिरण्यकश्यपु के पुत्र के रूप में श्री प्रहलाद जी प्रकट होके आए। बचपन से ही राम नाम जपते, भगवान के परम भक्त। लागी रे मोहि, लागी रे लागी मोहि राम धुन लागी। जहां मिलते वहां बस नहीं जाते। लेकिन ये परिवर्तन भी प्रहलाद जी के जीवन में कैसे आया? एक दिन जब इन्होंने एक सत्य घटना देखी। वो सत्य घटना क्या थी? एक दिन प्रहलाद जी अपने विद्यालय को जा रहे थे। रास्ते में देखा इन्होंने एक कुम्हार और कुम्हारी अपने दरवाजे पे बैठकर आंखों से अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहे थे। प्रहलाद जी इनके पास आए और आकर पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? कुम्हार ने कहा, कुम्हार समझते हैं ना जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार ने कहा बेटा हमारे ये जो हमने आव लगाया है ना मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए, इस आव के अंदर बिल्ली के बच्चे बंद हो गए। किसी बर्तन में बिल्ली के बच्चे थे, हमें ध्यान नहीं रहा, वो बर्तन भी इसके अंदर चला गया और हमने आव को जला दिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? बोले हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु बिल्ली के बच्चों को मारना मत, बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकाल देना। प्रहलाद जी ने कहा भगवान तो मेरे पिता हैं, तो उनसे चल के कहो ना। कुम्हार ने कहा बेटा तुम्हारे पिता केवल मारने के लिए भगवान हो सकते हैं, जीवन देने के लिए नहीं। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या मेरे पिता के अलावा भी कोई भगवान है? बोले हाँ, वही सबकी रक्षा करते हैं।
अच्छा, अगर मेरे पिता के अलावा कोई भगवान है तब तो वो आपके बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेंगे? बोले हाँ। बोले ठीक है, अगर मेरे पिता के अलावा कोई भगवान है तो आपके बिल्ली के बच्चे जीवित निकलने चाहिए, नहीं तो अपने पिताजी से जाकर आपकी शिकायत करूंगा। बोले ठीक है। अब तो कुम्हार और कुमारी आर्त भाव से भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लग गए। देखते देखते समय बीता, आव ठंडा हुआ, खोला गया तो बिल्ली के बच्चे उसमें से फुदकते हुए बाहर चले आए। सबने देखा जे कुम्हार आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आवाहाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। जलते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे, जलते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया। ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले, ओ नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमे ले। रखा उसी घड़े को कच्चा जिसमें थे बिल्ली के बच्चा। नीली टोन आ रही है। केवल वही घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे थे, बाकी सब के सब पक गए थे। प्रहलाद जी ने देखा तो प्रहलाद जी ने कहा, बाबा आपके भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी को लेकर कुम्हार कुमारी भगवान के पास गए, जाकर दिखाया छोटे से श्री शालिग्राम भगवान। देखा प्रहलाद जी ने, और प्रहलाद जी ने कहा, बाबा मैं इनको ले जाऊं? अरे तू इनको कहां ले जाएगा? बोले बाबा मैं अपने घर ले जाऊंगा। बोले तेरे बाप को भगवान के नाम से चिढ़ है और तू भगवान को ले जाने की बात कर रहा है, तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगा। बोले अरे लेके जाएगा तो कहां रखेगा? बोले एक बात बताओ, मेरे पिताजी को भगवान के नाम से भी चिढ़ है तो आप भगवान के नाम को कहां रखते हो? कुमार ने कहा भगवान के नाम को हम अपने मुंह के अंदर छिपा के रखते हैं। तो बस वैसे ही मैं भगवान को अपने मुंह के अंदर छिपाऊंगा। शालिग्राम भगवान को उठाया और मुंह के अंदर डालिया प्रहलाद जी ने। अरे ये क्या कर रहा है? लेकिन प्रहलाद जी भगवान को लेकर वहां से चल पड़े। घर आए प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने देखा बालक पढ़ाई करके आया है, विद्यालय से पढ़ के आया है। तो ध्रुव जी को, श्री प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने बुलाया और बुलाकर अपनी गोद में बिठाया और बिठा करके पूछने लगा, बेटा बता तूने अपने विद्यालय में क्या पढ़ा? श्री प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने अपने विद्यालय में बड़ी अच्छी बात पढ़ी। क्या पढ़ा? तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न दिया समाग्रहात् कृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी इस हाड़ मांस के शरीर पे भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। ये कब साथ छोड़ दे इसका कोई ठिकाना नहीं। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते
चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। ये सांस कब तक साथ दे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पिताजी हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिमास। इस मोह माया के चक्कर में ना रहना। कोई मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई भगवत भक्त मिल जाए तो उनका हाथ पकड़ के और बस वन में निकल जाना, वन में जाकर के और वहां बैठ के भगवान का भजन करना। आप सब वन में चलने के लिए तैयार हो? नहीं, आपको तो नहीं लेके जाएंगे। शर्मा जी भगवा धारण करने वाले हैं। पता है हम कौन से वन ले जाएंगे? हाँ, वृंदावन। हमारे साथ वृंदावन चलो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, श्यामा जी, हमारी श्री राधा रानी, जिनकी कृपा वहां सतत बरस रही है, ऐसे श्री राधा रानी के चरणों में पड़कर अपने इस जीवन को धन्य बनाएंगे। रोज बिहारी जी के दर्शन, ब्रज की रज जिसमें लौट लौट कर मुक्ति दी, भक्ति महारानी ने अपने दुख की निवृत्ति की। ऐसे ब्रज रज में लौट कर ब्रज की रज को अपने शरीर में लपेट कर वहां अपने मन को निवेदित करके जो संत लोग भी लालायित रहते हैं। संत लोग क्या कहते हैं? जिनको ब्रज में
जिनको ब्रज प्यारा लगता है। अरे और संतों की तो छोड़ो, हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जब श्री उद्धव जी ब्रज में गए हैं ना गोपियों को उपदेश करने के लिए, वो लौट के आए हैं तो वो भी यही कहते हैं, वृंदावने किमपि कुल मलतो सदीना, हमें वृंदावन में जन्म दो और वृंदावन का कुछ भी बना दो। क्या बना दो? और जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच फूक फूक तो ही ओरी जाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्रीनिधि वन को, कूद फांद वृक्ष तो ही जोरन दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, ब्रजवासी जो मांग मांग खाऊंगो। अजी और कुछ नहीं तो और भी सुन लो। भंगी को पड़ोसी मोहे जो काली जी के तीर, आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे करके क्या करूंगा? अपने जीवन को धन्य बनाकर बिहारी जी के जिनको दर्शन हो गए, बलि जाऊं सदा तेरे नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। बलि जाऊं सदा तेरे नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। कभी भूलू न याद तुम्हारी प्रभु, हरे कृष्ण